बीजेपी की एक जीत पर ही बिखर गया विपक्ष। एक हार ने ही विपक्ष की सारी हिम्मत तोड़ दी। इंडिया गठबंधन की एक ऐसी यारी जो एक बार में ही फुस हो गई। क्या मोदी जैसी चट्टान का ऐसे सामना करेगा विपक्ष? जी, मोदी जैसी चट्टान। मोदी चट्टान ही तो है जो ऐसे खड़े हैं जिनके सामने विपक्ष के सारे पैतरे फेल हो गए। सभी रणनीतियां फ्लॉप साबित हुई। कोई भी चालबाजी नहीं चली, जुमला नहीं चला, अपशब्द नहीं चले और मोदी के नाम पर बीजेपी ने 3 राज्य जीत लिए, जिसके बाद लगता है जैसे विपक्ष का भी खुद से भरोसा उठ गया है। विपक्ष ने जो इंडिया गठबंधन बनाकर तैयार किया था, लगता है जैसे मोदी की जीत ने इस गठबंधन की नींव को ही हिलाकर रख दिया है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का रवैया तो यही कह रहा है। जी, ममता बनर्जी जो इस गठबंधन की एक मजबूत सिपाही मानी जा रही थी, हो ना हो खुद को पीएम कैंडिडेट के तौर पर भी वो देख रही थी, लेकिन अब लग रहा है जैसे कांग्रेस की हार ने उन्हें सबक दे दिया है। तभी तो उन्होंने इंडी गठबंधन से मुंह मोड़ लिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने पहले से ही तय कार्यक्रम का हवाला देकर बुधवार को दिल्ली में होने जा रही इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वहीं सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने भी अखिलेश यादव के दिल्ली की मीटिंग में शामिल होने के किसी भी कार्यक्रम से इनकार किया है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बीजेपी की एक जीत के आगे ही पूरा विपक्ष धराशायी हो गया है, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस की एक हार के बाद से उसके विपक्षी साथियों का उस पर से विश्वास उठ गया है? नहीं तो सोचिए ना, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए देश भर के विपक्षी दलों को एक करने की कवायद 23 जून को पटना में शुरू हुई थी। नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई पहली बैठक में विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कवायद को अंजाम दिया गया था। फिर 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई दूसरी बैठक में विपक्षी गठबंधन को इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस का नाम दिया गया था। अगस्त के आखिर में मुंबई में भी तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें समन्वय की अलग अलग कमेटियां बनी थी और कुछ साझा फैसले भी हुए थे जिन पर जमीनी अमल नहीं हो पाया। और उसके बाद अब जब चौथी बैठक होनी है दिल्ली में बुधवार को, तो उससे पहले आए नतीजों ने जैसे टीएमसी और सपा को कांग्रेस से दूर कर दिया है। तभी शायद इन दोनों ही दलों ने बैठक का हिस्सा नहीं बनने का फैसला लिया है। हालांकि अभी पूरी तरह ना भी नहीं किया है। वैसे जो दूरियां हैं, ये विधानसभा चुनाव के लिए हो रही प्लानिंग में भी सामने आने लगी थी, जब कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में सीटें देने से इनकार कर दिया था। तर्क ये दिया था कि ये जो इंडी अलायंस बनाकर तैयार किया गया है, ये असल में लोकसभा चुनाव के लिए बना है, न कि विधानसभा चुनावों के लिए। कमलनाथ ने तो अखिलेश वखिलेश कहकर जैसे पूरा माहौल ही बिगाड़ दिया था। फिर वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठा दिए। इंडी अलायंस की बैठक में जिन टीवी एंकर्स का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया था, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उन एंकर्स को इंटरव्यू देते नजर आ रहे थे, जिसका सपा ने भी मुखर होकर विरोध किया था। लेकिन कांग्रेस तो मानो अपनी चाल में मस्त थी। उस पर देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का गुरूर जो सवार था, जिसे सपा समेत अधिकतर क्षेत्रीय दलों ने अहंकार करार दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के हाथ से राजस्थान और छत्तीसगढ़ फिसल गया और मध्य प्रदेश में भी भगवा लहरा दिया गया। जिसके बाद अब जो दिल्ली में बैठक होने वाली है, इसे कांग्रेस के लिए दबाव वाली बैठक माना जा रहा है। संभव है कि कांग्रेस से जवाब भी मांगा जाए। अखिलेश तो कांग्रेस को लेकर कह ही चुके हैं कि अहंकार खत्म हो गया। अब बारी है लोकसभा चुनाव की, जिसके लिए ये इंडी गठबंधन की नींव कमजोर हो गई है। देखते हैं बुधवार को होने वाली इस बैठक से क्या खास संदेश निकलकर सामने आता है। वैसे आपको क्या लगता है, अब इंडी गठबंधन का क्या भविष्य होने वाला है? आपकी इस बारे में राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।